ये लो, दे दिया है। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का टॉपिक है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, गोल सेटिंग। अगर गोल सेट नहीं करा तो जिंदगी गोल गोल घूमती रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। सुबह होगी, शाम होगी, जिंदगी इसी तरह से तमाम होगी। लेकिन अगर हमने अपना कुछ गोल सेट कर लिया, कंसिस्टेंसी से काम कर लिया, डिसिप्लिन के साथ काम कर लिया, तो एग्जाम्पल बन जाएंगे। लोग बोलेंगे देखो उस व्यक्ति को कितनी तरक्की कर ली। आप ही का उदाहरण देंगे लोग। और अभी क्योंकि गोल सेटिंग नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए लोग मजाक बना रहे हैं। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि कहाँ चक्रों में पड़ गए, बेकार है, कुछ नहीं रखा, है ना। तो ये, अगर उन सब लोगों को आपको जवाब देना है तो बोल करके जवाब मत दीजिए, करके जवाब दीजिए। राइट। सबसे अच्छा है करके जवाब दे देना, बजाय बोलने की। क्योंकि सक्सेस जो मिलती है हमें, वो कंसिस्टेंसी के साथ ही मिलती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने कभी कभी ओकेशनली, यानी कि कभी कभी कोई काम करा हो, है ना, और कभी कभी कोई काम करके वो सक्सेस प्राप्त कर गया हो। जो व्यक्ति कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ लगातार काम करता है, क्योंकि सफलता सतत और अथक परिणाम, मेहनत का परिणाम होती है। तो सतत यानी कि लगातार, और अथक मतलब बिना थके हुए। तो सतत और अथक प्रयास करने करने वालों को ही सफलता मिलती है। आगे चलते हैं। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, ओवर टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम मत करिए। सम टाइम करने वालों को कभी भी सफलता नहीं मिलती। कंसिस्टेंसी होती क्या है, थोड़ा सा ये माहेश्वरी जी से समझते हैं। कंसिस्टेंसी कहते किसको है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस वीडियो पर। पूरी तरह से यहीं पर कंसंट्रेट रहेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है ना। तो यहीं पर कंसंट्रेट रहिए। क्या टॉपिक होना चाहिए? So I used to think what I have done and what I have to do, but I'm not doing anything. So I want to know the answer. मतलब हम सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो करें कैसे? करना किसको है? एक मिनट, करना किसको है? तो करते क्यों नहीं हो? आप क्या चाहते हो, मैं आकर के बोलूं कि करो 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 करो? अरे भाई, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है किसी भी चीज में, करना भी चाहते हो भी पाता है, फिर भी क्या होता है सर, हम कर नहीं पा रहे हैं उस चीज को। आप कह रहे हो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, क्यों नहीं बन पाता है? हमारा फोकस एक काम पे क्यों नहीं रह पाता? यस सर। हाँ, नहीं क्यों नहीं रह पाता, मैं पूछ रहा हूँ। नॉट यस सर, क्यों नहीं रह पाता है? बताओ, आंसर दो। सर डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। जैसे मैं कभी पढ़ता हूँ तो बीच में मुझे आ जाता है कि भाई दोस्त का फ़ोन आता है, चल भाई पबजी खेलते हैं। तो सर उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन यहाँ जाता है कि पबजी में आगे करना है। हाँ। तो सर माइंड अपना एक कांस्टेंट नहीं है। मैं वही चाह रहा हूँ कि आज होना चाहिए कंसिस्टेंसी के ऊपर, कि हमारा माइंड कांस्टेंट कैसे रहे। हाँ, दैट इज द चैलेंज। और ये सबका चैलेंज है, किसी एक का तो नहीं। यस और नो? कितने चाहते हैं यही हो आज के सेशन का टॉपिक? अरे वाह, लोगों ने खुल के हाथ ऊपर किया है। वहाँ जैसे एक लड़के ने हाथ ऊपर किया, वहां मैंने देखा एक साथ वाली लड़की फड़फड़ा रही थी। अरे भैया, लगा के आया करो, फुसफुस सस्ता सा आता है। हाँ, आप जो कह रहे हो वो ये है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ। एक बात बताओ, मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ। कोई आपकी फैमिली में है जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, या पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्यारा है, मान लो उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हुई और उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना है। उस वक्त अगर दोस्त का फोन आया, पबजी खेलते हैं तो? उस टाइम गोल तो ऑब्वियसली अपना फैमिली होगा ना। हाँ, कोई किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं, किसी तरह का माइंड डाइवर्ट, ये वो, या माइंड सिर्फ एक ही जगह पे फोकस्ड होगा? तो एक जगह पे डिस्ट्रैक्शन है, एक जगह पे नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रायोरिटी वर्ड भी उस टाइम माइंड में नहीं आ रहा होता है। हाँ,
उस टाइम माइंड में क्या चल रहा होता है, बस ये ही करना है। और कहीं पे ट्रैफिक जैम है, हम लेकर के उनको जा रहे हैं हॉस्पिटल और रास्ते में ट्रैफिक जैम है, क्या करोगे? मतलब कोई और रास्ता पकड़ोगे? तो आंसर मिला आपको कि डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो वहां पर भी है। प्रायोरिटीज रखनी है अपनी। नहीं नहीं, नॉट नॉट जस्ट प्रायोरिटीज। ध्यान से समझो, वो जो गोल है, गोल आपका क्या है कि जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना है, वो आपके लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है या नहीं है? एक है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होना, एक है ठीक है सुन लिया किसी की बात, मेरी बात ही सुन ली मेरे किसी सेशन में, कुछ बड़ा करना है तेरे को। हाँ यार, बंदा बात तो सही कर रहा है, बड़ा तो करना चाहिए, सब करते हैं, मुझे भी करना है बड़ा। तो क्या वो आपका अपना डिजायर है या किसी और को देख करके एक विश है जो अंदर पैदा हो रही है? क्योंकि पैसा किसको नहीं चाहिए, सक्सेस किसको बुरी लगती है? तो डू यू रियली वांट सक्सेस एज बैड एज यू वांट एयर टू ब्रीथ? अपने आप से सच बोलो, क्योंकि अगर इफ यू रियली वांट इट तो फिर डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती है वहां पर। और आपको एक मजेदार बात बताता हूं आपके ही माइंड की, बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। 90% केसेस में कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता नहीं है, आप खुद अपने आप को कर रहे होते हैं। ये पता है कल एग्जाम है और आप क्या कह रहे हो अपने आप को, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है। ऐसा आता है अंदर से, नहीं आता है? अभी तो पूरा दिन पड़ा है, कर लूंगा ना, अभी 1-2 घंटे में टाइम पास करने में क्या जाता है? तो कौन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? कोई और कर रहा है या आप खुद ही अपने आप को कर रहे हो? तो डिस्ट्रैक्शंस बाहर नहीं है, आपके खुद के अंदर है, क्योंकि प्रायोरिटी सेट नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का आपका अपना डिजायर नहीं है। तो वो डिजायर हमारे खुद के अंदर से होना चाहिए। अब ये कौन बता सकता है आपको कि वो आपका अपना डिजायर है या आप दुनिया को दिखा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपसे पूछता हूं आपका डिजायर क्या है? आप माइक लेकर के बड़ा स्टाइल मारोगे, जैसी माइक आपके हाथ में आएगा बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाएंगी, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, मैं तो वो करूंगा, और घर जाकर के विनर विनर चिकन डिनर। क्योंकि दुनिया को दिखाना एक अलग चीज है और अंदर से एक्चुअल में होना एक अलग चीज है। अगर आप एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तब ऐसा क्या है जो हमें याद रखना है मरते दम तक? ऐसी कौन सी क्वालिटी हमको चाहिए अपने अंदर जिसके बिना एक्चुअल में हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे आती है? एक होता है बंदा कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? डज कंसिस्टेंसी मीन कि जो भी आप कर रहे हो उसमें बिल्कुल ऐसे ही करते चले जाओगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? या कोई भी ऐसा बंदा होता है लाइफ में जो ऊपर ही ऊपर उठता रहता है? कंसिस्टेंसी मीन्स कि बीच बीच में आपको सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर भी मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिगर सक्सेस एंड बिगर फेलियर, बट इस बड़े को अचीव करने के लिए, जो भी आप बड़ा करना चाहते हो उसको करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी 1000, उसमें कभी एकदम से सक्सेस मिल जाएगी, छोटी सी सक्सेस, कभी छोटा सा फेलियर। उसके बावजूद भी अगर आप आगे बढ़ सकते हो, उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। समझ गया ना? इस कंसिस्टेंसी की भी डेफिनेशन को हमने ठीक किया। थोड़ी सी सक्सेस मिले और हम हवा में आ जाए तो गया उसका फोकस। छोटा मोटा फेलियर आए लेकिन अब माइंड में उसने ऐसा बना लिया कि ये तो बहुत बड़ा फेलियर है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, गया। इनकंसिस्टेंट है वो बंदा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि वो कभी फेल ही ना हो या कभी कुछ गलत ही ना करे या कोई गलतियां ही ना करे। हम गलत समझते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब। जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छे दिन भी आएंगे, बहुत, जब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा होगा, सब कुछ अच्छे से काम हो रहा होगा उस गोल को अचीव करने के लिए। कुछ खराब दिन भी आएंगे जब कुछ भी नहीं हो रहा होगा, सब कुछ ही गलत हो रहा होगा। मान लो उस गोल को अचीव करने के लिए 4 साल चाहिए, तो बीच में कुछ ऐसा टाइम आ सकता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, जब सब कुछ बहुत गलत हो रहा होगा, जब ऐसा लग रहा होगा अब तो वो इम्पॉसिबल है। बड़ा अचीव करना तो दूर की बात है, बड़ा सोचने तक से डर लग रहा होगा। उसके बाद आप क्या करोगे? क्या आप टिके रहोगे अपने गोल पे या छोड़ दोगे? अगर टिके रहोगे तो वो कंसिस्टेंसी है, छोड़ दोगे तो इनकंसिस्टेंसी है। समझ में आया आपको? समझ में आया कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? अगर हम अपने बिजनेस में देखें कंसिस्टेंसी, तो हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है। सारे लोग यस तो नहीं बोलते, कभी आज बहुत अच्छा हो रहा होगा, कभी आपको सफलता नहीं मिल रही होगी, कभी ऐसा लग रहा होगा कि अब तो
बड़ा मुश्किल है। मेरे तो कोई मानता ही नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं तो मैनेजर बन नहीं पाऊंगा या बन नहीं पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा ये काम। और कभी कभी लग रहा होगा नहीं, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। सब लोग यस बोल रहे होंगे, कभी कुछ लोग, कोई यस बोलेगा कोई नो भी बोलेगा, सब तरह की बातें होंगी, कोई मजाक भी बनाएगा, कोई सलाह भी देगा, सब तरह की बातें होंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम कंसिस्टेंट बने हुए हैं, अगर हम अपने लक्ष्य पर टिके हुए हैं, अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सफलता ही मिलती रहेगी, लेकिन हम लगे हुए हैं अपने काम में बहुत ईमानदारी के साथ, तो निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी। टाइम लग सकता है। मुझे पहली सीढ़ी पार करने में 18 महीने लगे थे, असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनने में। कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी उतना ही समय लगेगा, आप हो सकता है पहले ही महीने बन जाए, 1 महीने में ही बन जाए, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर 90 दिन में लोग मैनेजर भी बन गए, यानी कि 3 महीने में, ज्वाइन करने के 3 महीने बाद। ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं, कोई यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं इतने दिन में ही ये जो 10th का कोर्स है ना, वो जब आप LKG UKG एक एक साल पढ़ पढ़ के आएंगे तो 10 साल में, या LKG UKG करेंगे ना तो 12 साल में भी जो है 10वीं पास करेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी यहाँ पर सक्सेस हासिल कर लेते हैं, कितनी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, ये सब कुछ आपके अपने ऊपर है। राइट। 4 मेजर फंडामेंटल रूल्स हैं। क्या है? गोल सेटिंग करना। जब तक गोल ही नहीं होगा तब तक कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे? अब बताइए। गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है, एक लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। जब लक्ष्य पर रहेंगे, जैसे आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे अपने, मतलब इस तारीख को हमारे घर में शादी होनी है, किसी बच्चे की शादी होनी है इस तारीख को, तो आप बाजे वाला, हलवाई, फोटोग्राफर, बैंक्वेट हॉल उस डेट के हिसाब से बुक करोगे। लेकिन आपने अगर डेट ही नहीं बनाई, अभी कोई डेट ही नहीं है, तो कौन सी डेट को हलवाई बुक करोगे, कौन सी डेट को बाजे वाला, कौन सी डेट को बैंक्वेट हॉल की, कौन सी डेट होगी वो? तो एक गोल तो सेट करना पड़ेगा ना, कौन सी तारीख को, कौन सी तारीख तक आपको मैनेजर क्वालिफाई होना है। राइट। गोल के भी 3 पार्ट करे जा सकते हैं। सेल्फ गोल, यानी कि मैं अपने अंदर क्या ऐसा परिवर्तन करूं, मुझे अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं। राइट। फाइनेंशियल गोल, यानी कि मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से इतने रुपए पर मंथ कमाना है। और रिलेशनशिप गोल, यानी कि फैमिली के लिए, परिवार के लिए जो आपके गोल होंगे, आगे इस पे बात करेंगे यार। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद आता है डेली एक्टिविटी मेरी क्या रहेंगी, और मुझे एक्शन क्या लेना है। ये 4 चीजें हैं जो आपको कंसिस्टेंट बनाए रखेंगी, जो आपको डिसिप्लिन में रखेंगी, जो आपको आगे बढ़ने में हमेशा मदद करेंगी। राइट। तो वन बाई वन डिस्कस करते हैं एक एक चीज पर। गोल सेटिंग। तो सबसे पहले तो अपने गोल सेट करिए, फिर उस गोल पर मौजूद रहिए, रहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए एक्शन लेना है। राइट। देखिए ये लोग इस तरह से अपना गोल सेट करना चाहते हैं कि वो स्पेसिफिक हो, और मीजरेबल हो, यानी कि उसको नापा जा सके, वो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो। लेकिन मेरे विचार से ये 2 चीजें जो हैं
ये ठीक नहीं है, उनको हटा दिया। अचीवेबल अगर आप पहले से ही सोच लेंगे, ये तो ये मतलब वही गोल बनाना है जो अचीव हो जाए आसानी से। इसका मतलब आप वो तो आसानी से आप कर ही लेंगे। कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करना है, कुछ और बड़ा करना है, तो अचीवेबल के बारे में मत सोचना बंद करिए, है ना। थोड़ा सा बड़ा बनाइए, राइट। स्पेसिफिक तो होना चाहिए। स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक किसे कहते हैं? स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज सोची है, मुझे ये चाहिए, है ना, खुद से एक क्वेश्चन करें कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या। बहुत सारे लोगों से जब हम पूछते हैं ना कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, पता ही नहीं होता, घूम जाते हैं। तो वास्तव में चाहिए क्या? कुछ लोग बोलते हैं जी मुझे अपना वजन कम करना है। अरे भाई, ये स्पेसिफिक गोल नहीं हुआ। वजन कम करना है वो स्पेसिफिक गोल नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हैं मुझे 4 किलो वजन कम करना है, ये स्पेसिफिक गोल। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल अपने लक्ष्य पर हैं कि मुझे इतना, मुझे ये करना है ना। जब तक आप स्पष्ट नहीं होंगे कि मुझे ये काम करना है, जैसे हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको सबको पता था कि मुझे, हमें, हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, देश को आजाद कराना, है ना। ऐसी हर जगह कोई भी काम हम करने के लिए चलते हैं तो किसी की देखा देखी शुरू कर देते हैं, किसी को सुन करके शुरू कर देते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम एक्चुअल में फॉर एवर लिविंग टुवर्ड्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारा कारण क्या है, एक मजबूत कारण, अपना वाय सोच करके रखिए। मुझे, मैं, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए आपका कि हम क्यों कर रहे हैं इस काम को। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि वजन कम करना है, ये नहीं है, 4 किलो वजन कम करना है, ये स्पेसिफिक। मीजरेबल यानी कि उसको नापा जा सके, है ना। और टाइम बाउंड होना चाहिए, कितने समय में मुझे 4 किलो वजन कम करना है, टाइम बाउंड भी होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली चीज है कमिटमेंट। खुद से एक कमिटमेंट, जिससे कि आपका अटैचमेंट बने उस गोल से। खुद से एक कमिटमेंट होना चाहिए, मुझे ये काम करना है। आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना है, तभी तो उससे अटैचमेंट होगा, तभी तो जुड़ाव होगा उस गोल से। अगर किसी दूसरे ने आपके ऊपर गोल थोप दिया तो आपका अटैचमेंट बनेगा ही नहीं, राइट। और क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि मुझे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, 4 किलो वजन कम करना है। या अगर आप बोलते हैं भाई मुझे जो है इस तारीख तक मैनेजर क्वालिफाई होना है, तो आपका स्पेसिफिक गोल है 120 सीसी चाहिए, इस तारीख तक चाहिए। या 4 महीनों में 150 सीसी चाहिए, और मुझे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीनों के अंदर अंदर 150 सीसी चाहिए, राइट। अब आगे चलते हैं, चैलेंजेस क्या क्या आएंगे आपको पता होना चाहिए। क्या क्या चैलेंजेस आएंगे अगर पहले से पता है तो माइंड सेट होगा। अचानक कोई आया तो फिर आप घबरा जाएंगे। इसलिए पहले से पता होना चाहिए कि क्या डिफिकल्टीज आएंगी इसमें। आपका लक्ष्य चैलेंजेस से बड़ा होना चाहिए, तभी वो चैलेंज छोटे नजर आएंगे। आपका लक्ष्य अगर छोटा है तो चैलेंजेस बड़े नजर आएंगे, और अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो चैलेंजेस छोटे नजर आएंगे। सीधी सी बात, राइट। अब उस गोल को पाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, डिमांड क्या क्या होगा उसकी, उसकी उसकी कॉम्प्लिसिटी क्या है, यानी कि उसके, अब रास्ते में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आपको पता है कि मुझे कितने समय में मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचूंगा। यानी आपने यहाँ से मुंबई जाना है, अब मुंबई जाना है तो तैयारी तो पहले से करके चलेंगे ना, कितने दिन के लिए जाना है, कौन कितने दिन के कपड़े लेकर के जाना है,
मुझे वहां पर कितना खर्चा होगा, कहाँ मैं रुकूंगा, क्या करूंगा, सारी चीजें आपको पता होती हैं पहले से। तो आप पहले से प्लानिंग करके चलते हैं उसकी पूरी। राइट। और फिर उसके बाद में उसका फीडबैक भी लेना जरूरी है, क्योंकि हमने जो लक्ष्य बनाया था, क्या उस लक्ष्य पर हम उसमें अगर सफलतापूर्वक पहुंच गए, तो अब टीम को लेकर के आना है, तो इसलिए आपको उसका एनालिसिस करना है। राइट। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते रहना है। मैंने ये काम करे, इससे मुझे सफलता मिली, इन कामों की वजह से सफलता नहीं मिलती, इसलिए अब गाइड करना है किसी को, तो ये काम नहीं करने, तो गाइड भी करना पड़ेगा आप। राइट। क्योंकि आपको अकेले नहीं जाना, आपको अपनी टीम को भी लेकर के जाना है, क्योंकि आप लीडर हैं, और लीडर जो होता है वो नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। पहले वो रास्ते, सफलता के रास्ते को जानता है, फिर उस पर चलता है, फिर उस रास्ते पर अपनी टीम को लेकर के जाता है। राइट। तो आप अगर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपने अपने गोल की प्लानिंग नहीं करी, तो सिर्फ इच्छा है, प्लान नहीं है, फिर वो गोल नहीं है। राइट। तो इसलिए गोल सेट करिए, लिखिए अपने पे, एक एक चीज लिखिए। अगर आप लिख नहीं रहे हैं, तो केवल आप इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन आप गोल बना नहीं रहे हैं। आप कहते हैं ना मेरे दिमाग में है, आपने पेपर पेन लेकर के लिखा नहीं है, तो इसका मतलब वो सिर्फ एक विश है, एक इच्छा है। इच्छा तो पूरी हुए ना हो, कोई मतलब नहीं है, इच्छा तो सबकी होती है। राइट। तो गोल, अगर हेल्थ का गोल बनाया है, तो हेल्थ हेल्थ में चार प्रकार के एस्पेक्ट हैं। आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, स्पिरिचुअली भी फिट हो, और सोशली भी फिट हो, तभी आप पूरी तरह से फिट हैं। ये आप, ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये WHO की परिभाषा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि आप चार एस्पेक्ट पर जो है वो हेल्दी होने चाहिए। अगर आप हेल्थ का गोल बना रहे हैं, है ना, तो ये आप सेल्फ गोल बना सकते हैं हेल्थ का। आप अपना पर्सनल गोल बना सकते हैं जी, मैं जो है मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। राइट। ये अपना पर्सनल गोल हो सकता है आपका। मैं खुद, जब तक मैं खुद स्वस्थ नहीं होऊंगा, मैं किसी को क्या स्वस्थ करूंगा। अब मैं वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ, तो वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब है कि मैं स्वस्थ, खुद स्वस्थ रहूंगा, तभी तो मैं दूसरों को स्वस्थ करूंगा। तो मैं फिजिकली फिट कैसे रहूं, इसके लिए मैं कुछ योगाभ्यास करूंगा, कुछ अच्छे न्यूट्रिशन लूंगा। फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया के बेस्ट न्यूट्रिशन बनाती है, तो मैं बेस्ट अगर लूंगा तो फॉरेवर के लूंगा। राइट। और अपने खाने पीने पर ध्यान रखूंगा, अपनी इमोशंस पर ध्यान रखूंगा, क्योंकि मेरी मेंटली फिटनेस भी ठीक ठाक रहे, और मैं सही चीज मतलब चीजों को अंडरस्टैंड करूंगा, समझूंगा अच्छे से, ना, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक रहे। और सोशली मेरे जो बिहेवियर हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि मैं सोशली भी फिट रहूं, सामाजिक रूप से भी मेरी इज्जत होगा। और इज्जत तभी होगी जब आप सोशल सामाजिक रूप से लोगों के काम आएंगे, लोगों का भला सोचेंगे। राइट। फॉरएवर लिविंग प्लस में हम लोगों का भला ही तो सोचते हैं। फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल गोल, सबसे पहले तो फाइनेंशियल गोल बनाने के लिए आपको सौभाग्य से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म मिल चुका है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप विश्वास करके यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी तरक्की कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या करना है, लर्निंग करनी है, सीखना है। और सीखने के लिए लगातार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, जो आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करती हैं, जिसमें आपको बिजनेस ओरिएंटेड जो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, माइंडसेट की ट्रेनिंग मिल रही हैं, इसके साथ साथ और आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, अलग अलग ट्रेनिंग मिलती रहती हैं। राइट। मैसिव एक्शन प्लान बना सकते हैं अपने अपलाइन के साथ बैठ कर। राइट। एसेट्स क्या चाहिए आपको,
आपको यहाँ पर लर्निंग के लिए मतलब जो चीजें चाहिए वो ऑलरेडी मिली हुई हैं। आपको यहाँ पर लगातार ट्रेनिंग्स मिल रही हैं लगातार, है ना। तो एक्शन प्लान अपना खुद का बनाना होगा। इनकम क्यों चाहिए आपको, इनकम क्यों चाहिए आप, ये लिखना है। राइट डाउन हाउ मच इनकम डू यू वांट टू अर्न एवरी मंथ, कितनी इनकम आपको पर मंथ चाहिए। कुछ भौतिक चीजों के लिए, जैसे कि आपको अच्छा घर चाहिए, इसके लिए आपको इनकम चाहिए। आपको वाहन चाहिए, अपने सपनों का वाहन चाहिए, इसके लिए आपको इनकम चाहिए। और भी चीजें हो सकती हैं, ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अच्छा घर, अच्छा वाहन, इसके अलावा और भी आपको कुछ भौतिक चीजें और भी चाहिए। आपके कुछ खर्चे हो सकते, उनके लिए भी आपको इनकम चाहिए। और ये होते हो सकते नहीं, होते ही हैं। राइट। तो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, आपके जो सेल्फ एक्सपेंसेस हैं वो, यानी कि आप खुद भी कुछ खर्चा करते होंगे। घर के लिए, घर में भी कुछ खर्चा होता है। फैमिली हेल्थ पर भी कुछ खर्चा होता है। पेरेंट्स के भी अपने कुछ खर्चे हैं, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। स्पाउस के खर्चे हैं, वो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके जीवन साथी हैं। जो आपके बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आपकी है ना। कुछ लोग कहते हैं जी जीवन साथी की जिम्मेदारी मेरी क्यों, भैया दूसरों पर निर्भर करोगे क्या। वेडिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी, वेकेशन, अदर एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे होते हैं। अचानक कोई खर्चे आ जाते हैं ना। तो ये सारे खर्चे जितने भी हैं, इन सब के लिए आपको पैसा चाहिए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना मुझे पैसे की क्या जरूरत है, या पैसे की जरूरत तो सबको है। राइट। रिलेशनशिप गोल क्या होते हैं, रिलेशनशिप गोल्स, दो चीजों के मतलब दो दो चीजें चाहिए। पैसा भी चाहिए केयर करने के लिए, और समय भी चाहिए। और होता क्या है कि पैसा कमाने के लिए जाते हैं तो टाइम नहीं होता, और टाइम खर्च करते हैं तो पैसा नहीं होता। इसी में उलझ करके रह जाते हैं, और इसीलिए रिलेशन बिगड़ जाते हैं। फैमिली के रिलेशन, आपस में रिलेशन ही बिगड़े रहते हैं। बहुत सारी फैमिली हैं जिनमें झगड़े होते रहते हैं इसी बात को लेकर के, तुम टाइम नहीं देते, तुम पैसा नहीं देते। तो ये, इसके लिए भी हमें अपना ध्यान रखना है ना। जरूरतें ही पूरी नहीं करनी, और भी चीजें हैं जहाँ पर जरूरतों से भी ऊपर उठ करके कुछ और बड़ा करना है। लेकिन फिर भी सबसे पहले तो जरूरतों में ही देख लें। माँ बाप के भी कुछ खर्चे, कुछ जरूरतें हैं, उनकी भी केयर करनी है। स्पाउस की, बच्चों की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, और भी कुछ खर्चे आ जाते हैं। तो इन सबको मैनेज करना है। और इसके साथ साथ टाइम भी, इन सबको टाइम भी चाहिए। पेरेंट्स को भी टाइम चाहिए, स्पाउस को भी, चिल्ड्रंस को भी, फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी। और अचानक कहीं पर समय लगाना पड़ जाता है, कहीं चैरिटी करनी है, कहीं कुछ करना है, तो वहां पर भी टाइम लगाना पड़ता है आपको, पैसा भी लगाना पड़ता है। ये सब कुछ चाहिए। राइट। और 3 पार्ट में आप गोल को डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट में, शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि 3 से 6 महीने का आप शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हैं कि मुझे 3 से 6 महीने के अंदर अंदर कहाँ पहुंचना है। 3 महीने बाद कहाँ पहुंचना है, ज्वाइन करने के 3 महीने बाद कहाँ पहुंचना है, 1 वर्ष बाद कहाँ पहुंचना है। और ये मिड टर्म गोल हो गया, 1 साल से 2 साल का। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि 3 से 5 साल का गोल, मुझे अगले 5 ईयर में कहाँ पहुंचना है। राइट। पंचवर्षीय योजना, सरकार बनाती है ना पंचवर्षीय योजना, क्योंकि वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। लेकिन जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, उन सब के पास अपने ये तीनों गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, सबके पास होते हैं। अब 6 महीने में
अगर आपने आज ज्वाइन करा है तो 6 महीने में आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर मैनेजर क्वालिफाई होऊंगा, 6 महीने में मैनेजर पहुंचूंगा। 1 से 2 साल के अंदर अंदर में सीनियर मैनेजर, स्टोरिंग मैनेजर, वो प्लानिंग कर सकते हैं ना। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि 5 साल के बाद मुझे कहाँ पहुंचना है, और उसमें भी ये तीनों प्लानिंग, सेल्फ गोल और बिजनेस गोल और रिलेशनशिप गोल यानी कि आपके फैमिली के गोल, वो ये तीनों गोल आप यहाँ से, ये तीनों तीन वो गोल हो गए और तीन ये वाले गोल हो गए, ये हो गए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इस तरह से अपने गोल बनाएंगे, जिसमें कि अगर आप इस तरह से अपने गोल बनाएंगे तो आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे और आप तरक्की भी करते दिखाई देंगे, अपनी फैमिली को भी और लोगों को भी एक एग्जाम्पल भी बन जाएंगे। राइट। डेली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? टू डू लिस्ट आपकी रोज की तैयार होनी चाहिए। रोज मुझे क्या करना है, आज पूरे दिन भर में क्या करना है। अगर आपने पर डे की लिस्ट बनाई और उस लिस्ट पर काम करना शुरू करा, तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप रात को सोने से पहले एनालिसिस करेंगे कि आज मैं अपने लक्ष्य के प्रति कितने आगे बढ़ा, मैंने अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आज क्या किया। तो कल की लिस्ट आज रात को बनेगी, कल मुझे पूरे दिन भर में क्या क्या करना है, और रात जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें आज पूरे दिन भर काम करना है। मुझे एक वर्क असाइनमेंट मिल गया मुझे, तो मुझे ये काम करना है। आज का आज का मेरा काम ये है, आज का काम कल पर नहीं टालना। आज जो मैंने गोल अपना जो लक्ष्य बनाया है, मुझे ये काम करने हैं, मुझे 5 लोगों से आज 5 नए लोगों से मिलना है, मुझे आज अपनी इतने लोगों से फॉलो अप करना है, मुझे एक मतलब कोई भी एक यूजर और एक नया फॉर्म मुझे आज भरना है। तो कुछ भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से, आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठेंगे, आप अपना जो कोच है उसके साथ बैठेंगे, और वो वहां पर बैठ करके जो मैसिव एक्शन प्लान बनाएंगे, उसके आधार पर आप, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आप, तो आप अपने लक्ष्य के आधार पर उसको तैयार करेंगे कि हम, मुझे आज क्या क्या करना है। ये आपकी क्षमता, आपकी क्षमताओं को कौन जानता है? आपका कोच जानता है। तो आप अपने कोच के साथ बैठ करके जब मैसिव मैसिव एक्शन प्लान बनाएंगे, तो उसके आधार पर आप आगे बढ़ रहे होंगे। ऐसे तो दिन महीने साल ऐसे ही निकलते चले जाएंगे, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये काम करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। कितने लोग करते हैं ये काम? मैं एक बार जरा देखूं कितने लोग करते हैं, आप लोग कितने लोग अभी तक कर रहे हैं? मैनेज करके कोई बताएगा कितने लोग कर रहे हैं ये काम? कुछ लोग कर रहे हैं। विपिन जायसवाल और नानक जी, आयुष, है ना, और चलो मैं सबके नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नाम ही लेने में टाइम लगा दूंगा फिर तो, इसलिए अभी इस ट्रेनिंग पर सीधे, अभी इस ट्रेनिंग पर वापस आते हैं। तो टू डू लिस्ट बनाएंगे पर डे की, है ना, और अपनी एक्टिविटी को 24 घंटे, 24 घंटे की एक्टिविटी आपकी टू डू लिस्ट में होनी चाहिए। राइट। ये है सफलता का नियम। ये सफलता का नियम है 21 90 रूल्स, यानी कि ये क्या है? 21 दिन लगते हैं किसी भी चीज को आदत बनने में, और 90 दिन लगते हैं किसी भी आदत को जीवन शैली बनने में।
ये नियम है, ये साइंटिफिक नियम है। अगर आप किसी भी काम को 21 दिन तक लगातार करते रहते हैं तो आदत बन जाती है, और 90 दिन तक लगातार करते रहते हैं तो वो आपकी जीवन शैली बन जाती है। यही तो हुआ है अभी लॉकडाउन में। जब कोरोना पीरियड आया तो लॉकडाउन में यही हुआ कि 21 दिन से ज्यादा घर में बैठे 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 निकल गई। आदत बन गई घर में रहने की, वर्क फ्रॉम होम करने की। घर में ही बैठ के हो जाए, बाहर ना निकलना पड़े, लोगों से ना मिलना पड़े। राइट। और उसमें कुछ लोगों ने उसका मिसयूज भी करा कि साइबर फ्रॉड फ्रॉड काफी बढ़ गए उससे, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन हो गए। और 90 दिन में जीवन शैली बन गई, 90 दिन से ज्यादा रह गए। 90 दिन लगातार अगर किसी काम को दिल लगाकर मेहनत कर लो, यकीन मानो कि तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, और तुम्हारा अगला 1 साल बहुत अलग होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक रिसर्च है। तो ये आप कर सकते हो, करके देख सकते हैं। ऑलवेज कैरी योर गोल कार्ड, अपनी जेब में रखिए, अपनी आंखों के सामने रखिए, लिख करके लगा दीजिए, मुझे मेरा गोल ये है। गोल कार्ड अपने साथ में रखिए हमेशा। और गोल कार्ड केवल जेब में ही ना रखा रहे, तो देखें भी और उस पर विश्वास भी करें। मैं ये करूं, मतलब मुझे ये करना है, उस पर फोकस रहें, बने रहें, उसी में रहना चाहिए, है ना। आप जो आपने गोल कार्ड बना लिया, उसकी स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, और उसको सुनते रह सकते हैं। आजकल तो ये टेक्नोलॉजी भी आ गई है। राइट। इमेजिनेशन करें कि आप सही मतलब आप इसको प्राप्त कर लेंगे। आप अपने गोल पर, आपका गोल सच होना होगा। और अगर आपका गोल सच हो गया है तो आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, वो इमेजिनेशन भी आप करें। उसको, उसकी कल्पना आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। रामजय शर्मा जी तो जिन्न बोलते हैं उसे। वो बताओ मेरे आका क्या करना है। राइट। तो अपने कहीं पर भी डेस्कटॉप पर, अपने जो वॉलपेपर है उस पर, या कार्ड बना करके रखें, कुछ भी करके रखें। आप अपने, आपके आंखों के सामने आपका लक्ष्य रहना चाहिए। आपको दिखाई देना चाहिए कि मुझे ये करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखना चाहिए आप। राइट। जिससे कि आप अपने ट्रैक पर रहें, आप भटके ना उससे, कहीं इधर उधर ना चले जाएं। और फिर उसके बाद बस एक ही चीज रह जाती है, एक्शन लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्शन विदाउट लर्निंग, लर्निंग विदाउट एक्शन, आपके फेल होने की पक्की गारंटी है। अगर आप सीखने के बिना एक्शन ले रहे हैं, सीखे बिना, अगर कोई, मान लीजिए कोई फौजी को बिना ट्रेनिंग दिए, बिना सिखाए बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज दिया जाए, तो क्या होगा। किसी पायलट को बिना ट्रेनिंग दिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए दे दिया जाए, क्या होगा। आप सोचो क्या होगा, है ना। वैसे ही आप करने वाले हो, फॉरएवर में भी वैसे ही आप करने वाले हो, बिना सीखे। अब मुझे क्या सीखने की जरूरत है, मुझे तो, मैंने तो बहुत अनुभव कर रखा है, मैंने तो बहुत सारी कंपनियां कर रखी हैं। अरे भाई, कंपनियां कर रखी हैं वो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर यहाँ का सीखना पड़ेगा। अगर कोई क्रिकेट का प्लेयर फुटबॉल के मैदान में जाकर खड़ा हो जाए, मैंने तो बहुत क्रिकेट में चौके छक्के मारे हैं। अरे भाई, क्रिकेट में मारे हैं ना,
फुटबॉल में तो नहीं लगाई ना, फुटबॉल में तो सीखना पड़ेगा, राइट। तो लर्निंग विदाउट एक्शन या एक्शन विदाउट लर्निंग, दोनों ही फेल होने की पक्की गारंटी है, राइट। तो लगातार ट्रेनिंग्स में बने रहिए। जो भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है वो लगातार आपकी तरक्की के लिए दी जा रही है, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दी जा रही है, है ना। तो आप सोच करके देखो, जो चीज फ्री में मिल रही होती है ना, वो अनमोल होती है। अभी इन ट्रेनिंग्स की फीस रख दी जाए, आप सीरियस हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, इन ट्रेनिंग से सीख सीख करके लोग लाखों रुपए पर मंथ कमाना सीख गए। जहाँ लाखों रुपए की फीस है, वहां पर वो फीस लेने के बाद कुछ हजार रुपए का व्यक्ति बना करके छोड़ देते हैं। और वो कुछ कुछ लोग तो कुछ हजार रुपए के व्यक्ति भी नहीं बन पाते, वो जॉब ही ढूंढते रह जाते हैं। और फिर कहीं कोई, मतलब बड़ी मुश्किल से कोई छोटा मोटा काम शुरू करते हैं। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, टाइम बाउंड एक्शन होनी चाहिए, डेट उस पर लिखी होनी चाहिए, तभी आपका वो संकल्प बनता है, राइट। अपने ब्रेन को कभी भी नेगेटिव मैसेज मत दीजिए, पॉजिटिव मैसेज दीजिए। क्या क्या मैसेज देंगे? ये ये एफर्मेशन है, ये एक अपने ब्रेन को देने वाला मैसेज है। आई एम ए लीडर। आप बोलो, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, है ना। आपको बोलना है ये। अच्छा, आपको खुद से बोलना है, आई एम ए लीडर क्रिएटर। मैं लीडर क्रिएट करता हूं। आई एम कॉन्फिडेंट। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। आई एम बोल्ड। मैं मजबूत हूं। मजबूर नहीं हूं, मजबूत हूं, राइट। आई एम पर्सनल स्पॉन्सरिंग मशीन। मैं पर्सनल स्पॉन्सर करने वाली मशीन बन चुका हूं। आई एम लीजेंड, है ना। ये, एक मिनट, ये मैं आपको यहाँ पर स्टॉप करके और सबके माइक ऑन करता हूँ सबसे पहले। फिर आपको ये मैं चाहता हूं कि आप ये बोलें। क्या बोलेंगे? I am leader. I am a leader. I am leader. एक, I am a I creator. am leader. I am a I leader. am a Leader. leader. I am I am confident. leader. I am leader creator. I am confident. I am bold. I am I am amazing. bold. I am I leader. am I am confident. leader. I am Leader. leader. I am creative person. I am a personal assistant. I am Leader. machine. I am a leader. I am a legend. I am a leader. I am confident. I am bold. I I am am a a leader. I am coach. I am class leader. I am a leader. I am a leader. ये आप एफर्मेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोज आपको ये, मतलब दिन में कई कई बार बोलना है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को ये मैसेज रोज देंगे। तो मेरी तरफ से आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की ट्रेनिंग को यहीं तक रखते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से सीखा है। गोल सेट करना, आज कंसिस्टेंट रहना और गोल सेट करना बहुत अच्छे से सीख लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की तारीख में ही, आज मतलब आज का दिन निकलेगा नहीं, आज की तारीख में ही आप अपने कोच के साथ, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके अब पूरे महीने का मैसिव एक्शन प्लान बनाएंगे। आज पहली तारीख है, पहली तारीख को ही अपना मैसिव मैसिव एक्शन प्लान बनाएंगे और आज से ही अपने लक्ष्य पर जुट जाएंगे, जिससे कि आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं ये उम्मीद करूं
आपका जुलाई का महीना अच्छा होगा। जून कैसा ही भी गया, इससे पहले कैसा ही भी आपका कुछ भी हुआ, लेकिन आज एक रीबर्थ लेना है आप सब लोगों को। आज एक रीबर्थ लेना है। जैसे ईगल का रीबर्थ होता है ना। कुछ दिन का चैलेंज बना लीजिए। 90 डेज का चैलेंज बना लीजिए अपना। मुझे 90 दिन के अंदर अंदर अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आना है। और मुझे अपनी पिन चेंज करनी है। 90 दिन में मुझे अपनी पिन चेंज करनी है। आप निश्चित रूप से अपनी पिन चेंज कर जाएंगे 90 डेज के अंदर अंदर। आप देखेंगे आप ही हैं वो व्यक्ति जो 90 दिन पहले कुछ और थे, 90 दिन बाद कुछ और हो चुके हैं। आप ही का चेक कितना बड़ा हो चुका होगा, आप खुद विश्वास नहीं करेंगे। आज से ही अपने अंदर एक परिवर्तन लेकर के आइए। आज से ही लक्ष्य बनाइए अपना। अपनी अपलाइन के साथ जो भी आपका कोच है, आपकी अपलाइन है, आप उनके साथ बैठिए, अपने लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर एक्शन लीजिए। फोकस रहिए उस पर। राइट। आज के लिए ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरी बहुत ही सीरियसली, बहुत शिद्दत के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड कराए, तो आप इस पर अमल भी करेंगे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओवर टू शुभम विश्वकर्मा। थैंक यू सो मच ब्रदर। आपने बहुत सारे पॉइंट्स शेयर किए एंड मेक श्योर हम सभी uh, इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। और नो डाउट इस मंथ का टारगेट हमने बना रखा है, 25 सीसी हमें हिट करना है। मैं अपनी टीम के साथ, मैं मेरी फ्रंट सीसी 10 सीसी एंड टोटल टीम के साथ 25। तो हमने भी टारगेट्स एंड गोल्स बना रखे हैं ऑलरेडी ये मैंने नाइट में एंड सारी चीजें। सो अगेन सर, आपकी कीमती टाइम के लिए, जो आपने हमें एक बहुत अच्छा रोड मैप दिया, और यकीनन हमसे अप्लाई भी करेंगे और हम आपको अपने आप को प्रूफ करके भी दिखाएंगे। हम ऑल जितने भी हमारे टीएफटी ऑल लीडर्स हैं, और हम मेहनत करेंगे इस मंथ। एंड जो आपने हमारे ऊपर टाइम लगाया, मेक श्योर हम प्रूफ करेंगे अपने ऊपर। बस एक ही चीज है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो सर ने बताया है, बस इसे हम क्या करते हैं, 3 से 5 दिन अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, है ना। क्योंकि हमें चैलेंजेस आते हैं, तो लगातार लगातार अगर हम इसे अप्लाई करते जाएंगे आ, लगातार लगातार, तो एंड देन लास्ट में, क्योंकि 10 दिन की मेहनत जो होती है, 10 दिन हम जो आज 20 से 30 तारीख तक हम मेहनत करते हैं, 1 से 10 तारीख तक हमें रिजल्ट मिलता है। जो हम 20 से 30 10 से 20 तक हम मेहनत करते हैं, हमें 21 से 30 तक में रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट का हर एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड नो डाउट सर ने ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी है। अगेन सर का थैंक यू सो मच। बस हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो नो डाउट हमें रिजल्ट भी मिलेंगे, और मेक श्योर हम सब करके दिखाएंगे। सो अगेन सर, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। थैंक यू शुभम। और मलिक साहब। सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। बहुत शानदार ट्रेनिंग रही सर, बहुत ही बढ़िया। और आज आपने पहले दिन ही, यानी 1 जुलाई को, जून गया जुनून के साथ, लेकिन जुलाई में आपने फर्स्ट डे की स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी कर दी। वेल बिगिन इज हाफ डन। और मैं तो कहता हूँ सर, बिल्कुल प्रूव किया है आपने आज कि लीडर नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। सो आपने आज जानकर, क्योंकि आप जानते हो सर, लीडर हो, तो आपने हमें रास्ता दिखाया भी, और उस रास्ते पे आप खुद भी चलते हो सर, और हम भी चलेंगे। तो मुझे ना इससे एक चौपाई याद आ रही थी सर, सुना दूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि एफएलपी क्या है, ये कहते हैं इदम संजीवनी कवचम। ये एक संजीवनी कवच है, आरोग्य जीवन दायकम। आरोग्य जीवन देता है। और आरोग्य का आपने बता दिया था, फिजिकली, सोशली, मेंटली एंड
स्पिरिचुअली सब तरह से आरोग्य जीवन दायकम, यह पठेत श्रद्धा नित्य है। यानी हमारी रोज सुबह क्लास भी चलती है, यानी हम डेली इसको श्रद्धा के साथ में करते भी हैं, पढ़ते भी हैं, यानी सीखते भी है। न स रोगे पराभवेत, यानी कि कोई रोग नहीं आएगा। अकाल मरणम नास्ति व्याधि भीतरम जायते, यानी कि किसी को अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई व्याधि भी नहीं होगी, कोई समस्या भी नहीं होगी। FLP प्रसादेन जीवेत सतमायुष, यानी कि FLP एक ऐसा प्रसाद है जो आप 100 साल तक जी सकते हो खुशी खुशी, हैप्पीली। क्या बात है, आपको तो संस्कृत भी तो सर अच्छे आती आपने एक बहुत अच्छा आज एक ट्रेनिंग दी है स्टार्टिंग में, बहुत नाइस ट्रेनिंग। और शुभम की बहुत अच्छी स्टार्टिंग थी, शुभम विश्वकर्मा की, और एंडिंग भी बहुत बढ़िया रही। उभरते सितारे हैं हमारे, तो इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और जल्दी जल्दी तरक्की करें। और सभी लोगों को मेरी तरफ से भाई गोल सेट करें, अपना अपना गोल सेट करें। और सर ने लास्ट में बहुत अच्छा बोला, आई एम ए लीडर, और लीडर रहना ही है, लीडर बनना ही है। और अपना टारगेट सेट करिए, 2 महीने में मैनेजर बनिए। और 2 महीने मैनेजर बनने का जो नुस्खा है वो मेरे पास है, तो वो बाद में देंगे। So thank you so much sir, thank you and all the best from my side. Thank you sir, have a nice day. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कल की ट्रेनिंग और भी स्पेशल होने वाली है। कल की ट्रेनिंग में हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, यानी कि आपने कोई भी न्यूट्रिशन लिया है, उसका क्या रिजल्ट आपकी बॉडी में आया है, आपकी माइक को ले जाएंगे और आप बताएंगे। आप सब को ये मौका मिलेगा। और अब मैं बुलाना चाहता हूँ रामजय शर्मा जी को बाइंड अप करने के लिए, इस ट्रेनिंग को बाइंड अप करें। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल आज शुरुआत ही, आपने जुलाई की शुरुआत में आपने बता दिया हमें कि क्या करना है। अभी तक क्या क्या हम गलतियां कर रहे थे, अभी तक क्या चीज हम नहीं कर रहे थे, वो सारी की सारी चीजें आपने बता दिया। ड्रीम बिल्डिंग दोस्तों, ये दुनिया ड्रीम की है, सपनों की है। अगर सपने नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं होगा। नहीं है तो बनाइए। पहला नंबर है ड्रीम बिल्डिंग, शुरुआत ही है, बीज है। उसके बाद लिस्ट मेकिंग, ड्रीम बिल्डिंग, लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाइए। उसके बाद गोल सेटिंग, उसके बाद कंसिस्टेंट विद डिसिप्लिन। ये अगर करेंगे आप, जो भी गुरु जी ने बताया, इसी चीज को करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जो लोग इस चीज को कर रहे हैं वो आगे पहुंच रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वही गोल गोल घूम रहे हैं। अभी गुरु जी ने बताया ना, ये हमारा जो माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड, ये नेविगेशन है। जब आप कहीं जाने की सोचते हैं तो आप नेविगेशन में एक डेस्टिनेशन लिखते हैं, और डेस्टिनेशन अगर गलत लिख दिया तो ये नेविगेशन आपको गलत जगह पहुंचा देगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नेविगेशन है। आपका टारगेट, आपका गोल, वो आपका लक्ष्य है, वो आपका डेस्टिनेशन है। उसके बाद फिर है एक्शन। जब गाड़ी आप चलाओगे तो वो जो नेविगेशन है वो आपको बिल्कुल सीधा, बिना भीड़ वाला रास्ता, जल्दी पहुंचने वाला रास्ता दिखाएगा। मतलब आपका माइंड काम पे लग जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इस सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, इसको ऑर्डर देने की जरूरत है। इससे भीख मत मांगिए,
इसके सामने हाथ मत जोड़िए। अभी गुरुजी ने बताया ये जिन है, जिन एक ही बात बोलता है, हुक्म मेरे आका, क्या करना है बताओ। और हम खुद ही नहीं बताते, हम खुद ही अपने प्रजन के चक्कर में, अरे मैं